आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अमेरिका के अंदर कितनी सैलरी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। यानी अगर आप कल को प्लान करते हो इंडिया से अमेरिका आने के लिए तो आपको कम से कम कितने पैसे चाहिए अमेरिका में सर्वाइव करने के लिए। बिल्कुल सही सुना, मतलब आपकी सैलरी मिनिमम कितनी होनी चाहिए अमेरिका में सर्वाइव करने के लिए। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जितने मर्जी कमाइए, उसकी कोई सीमा नहीं। आप यहाँ पे लग्जरीज लाइफ जीने के लिए आप लाखों डॉलर कमाइए, आप लग्जरी लाइफ जिए, आप 10 गाड़ियाँ रखिए, उसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन कम से कम, हमेशा अक्सर ये बंदा बात पूछता है कि कम से कम भाई कितने पैसे मेरे पास होने चाहिए अमेरिका में सर्वाइव करने के लिए। तो हाँ, उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल काम की होने वाली है जो बंदा ये बात जानना चाहता है कि अमेरिका में कम से कम मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। हम हर एक उस पहलू में बात करेंगे जो बंदा ये बात जानना चाहता है कि अमेरिका में कम से कम मेरे कितनी सैलरी होनी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो आपको मैं मिनिमम ज़रूर बता सकता हूँ कि अमेरिका में आपको सर्वाइव करने के लिए कम से कम कितने पैसे आपके पास होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मेरा अपना एक बिज़नेस है, मेरे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो मैं उस हिसाब से, प्लस मुझे अमेरिका के अंदर तकरीबन 15 साल हो चुके हैं, मैं आपके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि अगर आप कल को अमेरिका आना चाहते हैं, किसी भी देश से आप अमेरिका मूव होना चाहते हैं, चाहे इंडिया से, चाहे पाकिस्तान से, चाहे बांग्लादेश से या नेपाल से, कहीं से भी आप अमेरिका मूव होना चाहते हैं, तो आपके पास कितने पैसे कम से कम होने चाहिए अमेरिका के अंदर सर्वाइव करने के लिए, या आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए अमेरिका के अंदर सर्वाइव करने के लिए। सबसे पहला खर्चा, अगर आपके पास खुद का घर का परचेज नहीं है अभी, तो आप सबसे पहले दोगे घर का रेंट, नंबर 1। तो अगर आप अभी अपार्टमेंट में रहते हैं या आपने घर खुद रेंट करा है अभी, तो रेंटल एक्सपेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा देता है और हर बंदे को अफोर्ड करना होता है। तो आपकी सैलरी का और आपका पे चेक का सबसे ज़्यादा पोर्शन उसके अंदर जाएगा। तो जो हाई रेंट होगा आपका, जैसे कि अगर आप बे एरिया के अंदर हैं कैलिफोर्निया में, या फिर आप न्यूयॉर्क के अंदर हैं, तो वो होगा आपका $3500 के करीबन, मतलब $3500 से लेकर $4000 तक का भी हो सकता है और उससे ऊपर भी हो सकता है। और अगर आप सस्ती जगह पे रहते हो तो ये $1500 से $1800 तक का भी हो सकता है। तो अगर हम एवरेज निकालेंगे तो हम लोग $2000 से $2200 हम मान लेते हैं कि इनका एवरेज ले लेते हैं, $2000 से $2200। तो हम इसको लिख लेते हैं, $2000 से $2200। तो एक एवरेज नंबर ले लेते हैं, $2000 से $2200 रेंट। तो आज की वीडियो में आपको एक अंदाजा हो जाएगा। तो सेकंड खर्चा जो होता है आपका अमेरिका के अंदर, वो होता है फूड एंड ग्रोसरी। लेट्स से एवरेज अगर महीने में आप 2-3 बार भी बाहर खाते हैं या ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, तो आपका ऑन एन एवरेज $400 से लेके $800 के बीच का खर्चा आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं बाहर, आप हर दिन बाहर खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रोसरी का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर एक बहुत अलग बात है। मैं तो एक एवरेज का कंसीडर करके आपसे बात कर रहा हूँ। तो 400 से 800 तो हम एक मिडल वैल्यू ले लेते हैं, $600 आपका फूड एंड ग्रोसरी का। $600 विच इज़ अ गुड नंबर, क्योंकि $600 में एक सबका काम हो जाता है महीने के अंदर खाने पीने का। तो $2200 हो गया रेंट और $600 हो गया आपका फूड एंड ग्रोसरी का। तो अभी तक का टोटल हो गया 2200 और 600 $2800। तीसरा खर्चा जो आपका होता है वो होता है आपका हेल्थ केयर का। हेल्थ केयर गाइज इतना महंगा है यहाँ पर आपका अमेरिका के अंदर, जैसे कि बोलते हैं गाइज, यू गेट व्हाट यू पे फॉर। तो अमेरिका का हेल्थ केयर इतना बढ़िया है पर उस हिसाब से महंगा भी है फिर। तो ऑन एन एवरेज आपके इसके अंदर लग जाएंगे $600 से $800 आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के। तो $600 से $800 आप हेल्थ इंश्योरेंस का एवरी मंथ पे करोगे। तो हम इसका एक एवरेज ले लेते हैं, $700 आपका हेल्थ इंश्योरेंस का आप पे करोगे एवरी मंथ। नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस का आप पे कर रहे हो एवरी मंथ $700। 3 खर्चे हो गए। चौथा खर्चा आपका होता है ट्रांसपोर्ट रिलेटेड। तो आपको चौथे खर्चे पे आपको चाहिए होगी कार चाहिए होगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर आपका इतना बढ़िया नहीं है आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसे इंडिया के अंदर हमारा हमें आराम से वहाँ पे टुक टुक मिल जाता है, जैसे बोलते हैं ऑटो रिक्शा मिल जाता है। तो अमेरिका के अंदर इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना बढ़िया नहीं। यहाँ पे आपको चाहिए कार का मतलब आपको यहाँ पे फिर गैस भी रखनी पड़ेगी और गाड़ी की इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी, तो फिर उसका भी खर्चा हो जाएगा। तो गाड़ी, इंश्योरेंस और गैस, तो उसका मिला के आपका खर्चा हो जाएगा $600 से $800 के बीच में एवरी मंथ का। तो अगर हम इसका एक एवरेज निकालेंगे 600 से 800 के बीच में, तो हम ले लेते हैं उसका भी $700। तो आप लेके चलो ₹2200 रेंट, ₹600 आपका फूड एंड ग्रोसरी, ₹700 आपका मेडिकल इंश्योरेंस और ₹700 आपका ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आपने इंक्लूड कर लिया हर एक चीज़। 3500 प्लस 700 4200 हो गया अभी तक आप। इसके अलावा आपके कौन कौन से खर्चे होते हैं? इसके अलावा आप फ़ोन लेंगे, फ़ोन में इंटरनेट होगा आपका, यूटिलिटीज़ होंगी आपकी, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों का खर्चा। तो हम इसको $300 ले लेते हैं।
अभी तक हमने कितना गिना 4200 राइट, तो 4200 में 300 ऐड अप कर लेते हैं। तो हर बंदा चाहता है कि भाई अमेरिका के अंदर आए, थोड़ा बहुत पैसा जेब में ही बचे, मतलब अगर भाई कोई यहाँ पे इमरजेंसी आ जाए, कुछ आ जाए, तो कम से कम $1000 तो वो सेव करे ना। अमेरिका जैसे जगह पे अगर आप इंडिया से आ रहे हो यहाँ पे, अगर आप $1000 भी महीने का नहीं बचा पाते तो फिर क्या फ़ायदा अमेरिका में आने का। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि $1000 आपको सेविंग पे लेके ही चलना है, तो $1000 हम सेविंग का भी ले लेते हैं इसके अंदर। आप लोग ये चाहेंगे कि 4500 तक खर्चा हो गया, यानी 5500 से 6500 तक आपकी जेब में आए, मतलब ये आपकी कम से कम इनकम होनी चाहिए अमेरिका के अंदर। मिनिमम हम बात कर रहे हैं, मिनिमम इनकम आपकी कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको खर्चा है। इससे कम में आप बच नहीं पाएंगे अमेरिका के अंदर अगर आप रहे। ये सब आपका खर्चा है सर्वाइव करने के लिए अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर लग्जरियस लाइफ जीने के लिए ये सैलरी इनफ नहीं है। तो 60,000 की आपकी जो इनकम थी, आपकी इनकम होनी चाहिए 80,000 की, ताकि जिसमें से आपके टैक्स कटें, सब कुछ चीज़ें कटें। तो अगर आप इंडिया से यहाँ पे आने की सोचते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर आपकी इनकम कम से कम $80,000 की सालाना होनी चाहिए। या अगर आप स्टूडेंट हैं अमेरिका के अंदर तो आपको पता होना चाहिए कि कम से कम आपकी जॉब $80,000 की लगनी चाहिए अमेरिका के अंदर, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। और ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सर्वाइवल उस पर, कि मिनिमम अगर आपको सर्वाइव करना है, अभी आप इसके अंदर लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकते। ये सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। महंगाई सब जगह हो रही है, सबको पता है कि अमेरिका महंगा है, और आपने देख रहे हो अभी वो ट्रम्प जी जो टैरिफ के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे खर्चे कैसे बचा सकते हैं? आप शेयरिंग पे रह सकते हैं, आप यहाँ पर पेइंग गेस्ट बन के रह सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग ऐसे ही रहते हैं, आप यहाँ पे इस तरीके से खर्चे बचा सकते हैं अपने। मैं जब यहाँ पे शुरू में आया तो मेरी 80,000 की सैलरी नहीं थी। मैं स्टार्टिंग में तो मेरे $80,000 नहीं मैं कमाता था। मैं वहाँ पे स्टार्टिंग में शेयरिंग पे रहता था। पूरे अपार्टमेंट का तकरीबन 3,500 रेंट होता था, तो 1100 रेंट पड़ता था। वैसे ही हम फूड का भी शेयर करते थे, हर एक चीज़ हमारा बचता था, पैसा धीरे धीरे बचता था, जुड़ता भी था, और धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें होती चली गई। फिर उसके बाद आपकी शादी होती है, फिर शादी होने के बाद आपकी वाइफ की भी इनकम आपके साथ जुड़ती है। फिर वो दो बंदे जब जुड़ते हैं तो धीरे धीरे करके आपका पैसा जुड़ना शुरू होता है, पैसा आपका बचना शुरू होता है। तो दो बंदों की इनकम से क्या होता है, एक बंदे की इनकम सेव होती है, एक बंदे की इनकम से घर चलता है, तो उससे क्या होता है आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80,000 की आपको सैलरी चाहिए, और ये भी बहुत डिपेंड करता है कि यूजुअली आपके खर्चे कितने हैं। अगर आपके खर्चे कम से कम इतने हैं तो आपको इतने तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप जो आपका रेंट बताया है, आपका फूड एंड ग्रोसरी बताया है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस बताया है, आपका ट्रांसपोर्टेशन बताया है। अब इसमें क्या ही चीज़ हटा लोगे? इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं कि आप सोचो कि यार ये चीज़ें हम हटा लें। हाँ, अगर आप इसको शेयरिंग बेसिस पे चले जाते हो तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप हटा सकते हो इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने ही आप इसके अंदर चीज़ें कम कर लोगे, कितनी चीज़ें आप इसके अंदर हटा लोगे। तो मैं आपको बाबर ही बताना चाहता हूँ, दिस इज़ मिनिमम सैलरी नीडेड टू सर्वाइव इन अमेरिका। मैं बाबर ही अपने व्लॉग में इस बात को मेंशन कर रहा हूँ। लग्जरियस लाइफ जीने के लिए, महंगी आपको गाड़ियाँ रखने के लिए अगर आपको लाइफ जीनी है तो ये $80,000 $90,000 से आपका अमेरिका के अंदर कुछ भी नहीं होने। वही अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो फिर क्या होगा, आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। अगर आपके फैमिली मेंबर्स घर के अंदर और इसके अंदर एडअप होते हैं तो फिर आप चीज़ों को ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाइए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो हमारी होने वाली है प्राइस कंपैरिजन ग्रोसरी शॉप का। क्योंकि मेरे को बहुत लोग कमेंट करके मेरे शॉर्ट्स में मुझे बोलते हैं कि आप हमें यहाँ का प्याज का, टमाटर का, अदरक का, बेल पेपर का, सबका प्राइस कंपैरिजन करके बताइए कि अमेरिका के अंदर अभी प्रेजेंट का प्राइसेस क्या चल रहे हैं, क्या टैरिफ आने के बाद प्राइस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। तो मेरी अगली वीडियो में आप ग्रोसरी में इंडियन ग्रोसरी शॉप जा रहा हूँ, और अगले हफ्ते जो ब्लॉग आएगा अगले सैटरडे के दिन, उस ब्लॉग में आप देखेंगे कंप्लीट ग्रोसरी शॉप का प्राइस कंपैरिजन होगा कि यहाँ पे आटा, चावल, दाल का क्या प्राइस है, बेल पेपर, ऑनियन, टमाटो का क्या प्राइस है, वो आप सारा का सारा जानेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई ऐसी स्पेसिफिक आइटम का प्राइस जानना चाहते हैं जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर अमेरिका के अंदर होना चाहिए, प्राइस आप जानना चाहते हैं इंडिया के अंदर, या फिर अमेरिका से अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसका प्राइस भी आपको ज़रूर पता करके बताऊँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।